Area related to circles, class 10th, chapter number 12, question number 16. Calculate the areas of design region in given figure common between the two quadrant of a circle of radius is 8 centimeter each. So यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12.3 का एक्सरसाइज 12.3 एक्सरसाइज 12.3 एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि हमारे को कहा जा रहा है कि हमें जो है एरिया ऑफ डिज़ाइन फाइंड करना है, जो कि डिज़ाइन जो है कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट के बीच में जो है डिज़ाइन है उसको हमें फाइंड आउट करना है। ईच स्क्वायर रेडियस, जिसका रेडियस इज़ 8 सेंटीमीटर ईच है दो क्वाड्रेंट में। सो हम इसके डिज़ाइन को फाइंड करेंगे हेयर। तो हम इसे सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ डिज़ाइन जो है वो दो क्वाड्रेंट है, तो हम दोनों क्वाड्रेंट में एक क्वाड्रेंट हम ले लेते हैं डिज़ाइन। तो हम पहले एक डिज़ाइन जो फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसा कि हमारा फिगर है ADC, जिसमें हम AEC का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे को सेकेंड टाइम पे AEC को अगर हम ट्वाइस कर देंगे तो हमारा पूरा एरिया जो हो जाएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम उसके सॉल्व आउट करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डिज़ाइन है AEC और यहाँ F कर सकते हैं। सो हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ हम पहले वन एरिया ऑफ डिज़ाइन पोर्शन निकाल लेते हैं। द एरिया ऑफ डिज़ाइन वन पोर्शन हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेक्टर है ADC, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ADCEA माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है ADC। सो हियर फॉर्मूला हम लगाते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा θ/360 पाई r स्क्वायर। हियर r इज आवर 8 सेंटीमीटर एंड थीटा 90 डिग्री माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। सो थीटा हमारे पास 90 है, 360 पाई की वैल्यू जो है हम 22/7, आर हमारा 8 इंटू 8, हाफ बेस हमारे पास 8 है और 8 हाइट भी 8 है। हेयर बेस हमारा 8 सेंटीमीटर और हाइट also 8 सेंटीमीटर। सो हेयर वी टेक कॉमन 8 ईजिली कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं 8 इंटू 8। सो हेयर 90/360 इंटू
22/7 minus half. So here 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. So here look, 8 8 जा 64 and break it 11 14 minus 1/2. So we take here LCM 14 and 2. So LCM आ जाएगा हमारे पास 14 64 11 minus 2 7 जा 14. So 7 1 जा 7. So 64 11 में 7 minus 4 oblique 14. So 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 64 4 2 जा 128 oblique 7 centimeter square. This is one portion, area of design one portion. ये area of design one portion है. So हम सिमिलर एरिया ऑफ सेम पोर्शन डिज़ाइन निकालना है हमारे को. तो अगर हमने इसको देखें तो ये सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन को सेम पोर्शन है तो हम इसको ट्वाइस कर सकते हैं. द एरिया होल, द एरिया ऑफ होल डिज़ाइन portion is twice area of one portion design. Area of one portion design. एरिया ऑफ वन पोर्शन डिज़ाइन को हम ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा होल एरिया आ जाएगा. सो 2 × 128/7 इक्वल टू 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 256/7, दिस इज हेंस 256/7 centimeter square. Here whole design portion area 256 centimeter square. So this is whole design हमारा आ गया. होल पोर्शन ऑफ डिज़ाइन इज़ 256/7 सेंटीमीटर. सो हमने इस पूरे डिज़ाइन का हमने एरिया जो हमने कैलकुलेट किया वो आसानी से हमारा जो आया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अब क्वेश्चन नंबर 17 एक है. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. इन ए गिवन फिगर 2 circular flower beds. In a given figure, 2 circular flower beds have been shown on the 2 sides of a square lawn ABCD of the side 56 meters. If the center of each circular flower beds is the point of intersection O of the diagonal, the intersection O of the diagonal of the square lawn, find the sum of the area of the lawn
एंड द फ्लावर बेड्स। सो हमारा जो फ्लावर बेड्स है, ये फ्लावर बेड्स है, दिस इज़ अ फ्लावर बेड्स एंड दिस इज़ आल्सो फ्लावर बेड्स, और दिस इज एंड द एरिया ऑफ दिस इज लॉन। सो हम इसे फाइंड आउट करेंगे, होल एरिया फाइंड करेंगे, सम ऑफ द एरिया। यहाँ पे फिगर हमें दिया गया है, टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स जो है लगा रखा है, ए बी सी डी, हेयर ई एंड दिस इज एफ पोर्शन। हेयर दो फ्लावर बेड्स हैं हमारे पास एंड ए बी सी डी इज ए लॉन टू जिसका ईच साइड इज गिवन 56 इफ द सेंटर circular flower beds of the point intersection O diagonal of the square lawn, find the sum of the area of। तो हमें जो फाइंड करना है द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड्स। सो हमें एरिया ये पूरा फाइंड करना है। सो इसके लिए लेट करते हैं, लेट दिस स्क्वायर लॉन हैज x x and x x, this is O portion। here we find the x value because 56 स्क्वायर है हमारे पास, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, रेडियस फाइंड करना होगा। तो हम इसका एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन निकालना है हमारे को, जो कि हमें मालूम है साइड इंटू साइड। तो हम इसकी x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एरिया लेट ओ सी ओ डी बी लेंथ बी x मीटर, सो हेयर x मीटर एंड वी फाइंड इजली x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस यूज़ करेंगे बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम्स यूज़ कर रहे हैं। हमारा डी ओ सी एंगल DOC 90 डिग्री है। सो हेयर DO लेंथ स्क्वायर प्लस OC लेंथ स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर। DC हमारे पास 56 है, तो 56 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, x कितना हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 56 इंटू 56। सो हेयर x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो 56 डिवाइड बाई 2 28 इंटू 56। हेयर x स्क्वायर निकालेंगे तो रूट में 28 इंटू 56। हेयर we now x is equal to 28 इंटू 28 इंटू 2। सो 28 हमारा आउट हो गया रूट में 2 मीटर। सो ये लेंथ हमारी x की लेंथ हमने इजीली फाइंड कर ली। सो हम 1 फ्लावर बेड्स का एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो पहले हम एक लॉन का निकालते हैं, 1 लॉन पोर्शन निकाल लेते हैं। 1 पोर्शन डिज़ाइन निकालते हैं, डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स बेड्स एरिया ऑफ
सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ सेक्टर्स जो है थीटा ओब्लिक 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस into height. So here theta is our theta 90, theta is 90, so 90 oblique 360 pi 22 oblique 7, r is our, अभी हमने x की वैल्यू फाइंड की जो कि हमारा 28√2 माइनस हाफ बेस हमारे पास जो है अगेन 28 here 28√2 28√2। सो हेयर सॉल्व करते हैं 90 ओब्लिक 360 22 ओब्लिक 7 28 इंटू 28 √2 हो गया तो 28 इंटू 28 इंटू 2 माइनस हाफ 28 इंटू 2 √2 बन गया। सो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0 से 0 काट दिया हमने, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 एंड 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 एंड 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। सेम यहाँ पे काम करते हैं, 2 1 जा 2, 2 से 14। सो हेयर 28 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 2 हेयर 22 इज कॉमन, सो ले लेते हैं कॉमन 28 को, तो 22 2 ज़ा 44 एंड 14 2 ज़ा 28। सो 14 में से 8 गया 6 और 3 में से 2 गया 1। दिस इज single portion, one portion of the flower beds, अगर हमारे पास एरिया जो है AEB प्लस एरिया DFC दोनों हैं, तो हम इसे ट्वाइस है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सेम एरिया है। 2 इंटू में 28 इंटू में 16, 16 2 ज़ा 32 मल्टीप्लाई 28। सो हेयर 32 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28 को, 8 2 ज़ा 16, 6 1 8 3 ज़ा 24 25 एंड 32 64 6 5 4 9 6 2 8। This is 896 centimeter square. This is flower beds area. Flower beds area is 896 .
area of flower beds and total the area of lawn and area of flower beds total area. तो एरिया ऑफ लॉन जो होगा हमारा 56 इंटू 56 प्लस फ्लावर बेड्स हमारा है 896. सो 56 इंटू 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3136 प्लस 896 एंड ऐड करते हैं इसको तो हमारा आएगा 4032 मीटर स्क्वायर. सो टोटल एरिया of garden, lawn plus flowers bed is 4032 meter square. This is और आंसर. सो हमने पूरे लॉन का हमने आंसर फाइंड किया. हेयर क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन गिवन फिगर वेयर ABCD स्क्वायर ऑफ साइड इज 14 सेंटीमीटर. यहाँ पर एरिया शेडेड रीजन हम फाइंड करेंगे जिसमें ABCD हमारे पास स्क्वायर है ऑफ साइड है, स्क्वायर ऑफ साइड है. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 जो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम फाइंड करने जा रहे हैं. यहाँ पर शेडेड रीजन हमारा होगा ये कैसे फाइंड करेंगे. यहाँ पर सर्कल है, डायमीटर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर. सो रेडियस is equal to 7/2 centimeter. So the area of the square, the area of shaded region is equal to area of square minus 4 area of circle. Here area of square is side square minus 4 area of circle. Pi r square, the side 14 into 14 minus 4, pi value 22/7, r is 7/2, 7/2. So 14 14s are 196, and here 7 1 7, 7 1 7, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, and 196 minus 22 7 154,
सो 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 4. So the area of shaded region, hence area of shaded region is equal to 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. सर हमने बहुत इजीली फाइंड किया, क्वेश्चन को हमने आसानी से समझा और सॉल्व आउट किया. इसको सॉल्व आउट किया हमने 18 क्वेश्चन को, जिसका शैडेड रीजन का आंसर हमारा 42 सेंटीमीटर आया. इजीली सॉल्व किया, बच्चे से प्रैक्टिस में रख सकते हैं. थैंक यू.